22 मई को दुनिया भर में हयातियाती तनों का बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जाता है। इसे मनाने का मकसद हयातियाती तनों के बचाव का शऊर पैदार करना और इस नस्बुल-ऐन के हसूल के लिए अहम इक़दामात की ज़रूरत पर जोर देना है। हयातियाती तनों के लिए मौसमियाती तब्दीलियाँ एक बड़े चैलेंज की हैसियत रखती हैं, क्योंकि ये तब्दीलियाँ कुदरती माहौल को इस कदर तेज़ी के साथ मुतासिर करती हैं कि बहुत से जानवर और नबातात उस तेज़ी से खुद को नए माहौल के मुताबिक नहीं ढाल पाते। हयातियाती तनव्वो इस चीज़ को हम कह सकते हैं, रूए ज़मीन पर जितने भी ऐसे जानदार जो कि अमले तनफ़ुस से अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं उनको हम हयातियाती तनव्वो में डाल सकते हैं। जितनी भी वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की उसको हम हयातियाती तनव्वो में डाल सकते हैं। जितनी भी हयात है दुनिया की उसके 5 अक़साम हैं: किंगडम प्लांटा, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटोज़ोआ, किंगडम फंजाई और किंगडम मोलस्का। ये जो है ये आपका हयातियाती तनव्वो जिसके हम अंग्रेज़ी में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ये वो चीज़ कॉन्स्टिट्यूट कर रही है। मौसमियाती तब्दीलियों पर मुख्तलिफ जानवरों का रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ होता है और ये चीज़ मसाइल का बाइस बनती है, क्योंकि कोई भी जानवर तन्हा नहीं बल्कि एक पूरी कम्युनिटी के साथ ज़िंदगी बसर करता है। माहिरीन के मुताबिक कभी कभी दरख्तों पर वक्त से पहले ही पत्ते निकलने लगते हैं, तब वो हशरात भी वक्त से पहले नमूदार होने लगते हैं जो इन पत्तों को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये हशरात जिन परिंदों की खुराक बनते हैं उनमें इतनी लचक नहीं होती कि वो वक्त से पहले ही अंडे देना शुरू कर दें। ये चीज़ किसी एक नौ की बका और अफजाइश नस्ल पर असरअंदाज हो सकती है। मौसमियाती तब्दीलियाँ मुख्तलिफ तरह के जानवरों या पौधों को ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे हयातियाती निज़ामों के लिए ख़तरा बन रही हैं। जंगलात और दरियाओं जैसे दीगर माहौलियाती निज़ाम भी माहौल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के सिलसिले में मुख्तलिफ नौ की खिदमात सर अंजाम देते हैं। ये पानी को गर्दिश में रखते हैं, हमें खुराक देते हैं, हमारे लिए सुकून और आराम का भी ज़रिया है और सबसे बढ़कर माहौल को एक कायदे और नज़म के मुताबिक रखने में मदद देते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एक ताज़ा रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि ऐसे पौधे, जानवर, मक्खियाँ और कीड़े मकोड़े जो इंसानी खुराक पैदा करने में निहायत अहम किरदार अदा करते हैं वो ज़वाल का शिकार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर पौधों, जानवरों और नन्ही हयात की ऐसी अहम इक़साम ख़त्म हो जाती हैं तो इससे हमारी खुराक को शदीद ख़तरा लाहक हो सकता है। रिपोर्ट के मुसन्निफ़ीन का कहना है कि हयातियाती तनव्वो या बायोडाइवर्सिटी में इस कमी की वजूहात में ज़मीन का बदलता हुआ इस्तेमाल, आलूदगी में इजाफा और मौसमियाती तब्दीलियाँ शामिल हैं। साइंसदानों का मज़ीद कहना है कि अगरचे दुनिया में मुख्तलिफ पौधों और जानवरों को बचाने की हिकमत अमली अपनाई जा रही है, लेकिन ये पौधे, जानवर और कीड़े मकोड़े इतनी तेज़ी से पैदा नहीं हो रहे जिसकी हमें ज़रूरत है। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था 1760 के बाद, उसके बाद इंसान ने अपने इन्वायरमेंट को, अपने माहौल को इस कदर परागंदा करना शुरू किया, गैसेस बननी शुरू हो गई, ओज़ोन की जो लेयर है उसमें शगाफ पड़ना शुरू हो गए। उसकी वजह से क्या हुआ? ज़मीन के माहौलियाती असरात मुरतब होना शुरू हो गए। क्लाइमेट चेंज का फिनामिना जो है वो मार्ज़ वजूद में आया। क्लाइमेट चेंज ने ज़मीन पे और ज़मीन के अंदर या ज़मीन के बाहर जो हयातियात हैं, जो हयातियाती तनव्वो है, उसको बिगाड़ना शुरू कर दिया है। एग्रीकल्चर को ले लेते हैं कि हम पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, हम डिफरेंट किस्म के खादें यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, जो माइक्रोफ्लोरा और फाना जो ज़मीन में था वो उसकी तादाद कम होनी शुरू हो गई। आप पोलर पे चले जाएं, वहाँ पे पेंगुइन आप ले लें, उनकी तादाद में कमी शुरू हो गई है। कई ऐसे जगह ऐसे हैं जहाँ पे पहले सरसब्ज़ व शादाब वादियाँ थीं, लेकिन अब वहाँ पे बंजर और चटियल मैदान हैं। इन अवामिल की वजह से जो नुकसान बायोडाइवर्सिटी को हुआ है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इस बात की आगाही के लिए कि ये सारी चीज़ें हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए कुछ बेहतर नहीं है और इंसान को ज़मीन के अवामिल में दखल अंदाज़ी कम करनी चाहिए ताकि जो हयातियात है उसका हम तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकें। खुराक के लिए ज़रूरी बायोडाइवर्सिटी से मुराद पौधों, जानवरों और दीगर हयात में तनोव है, जिसमें जंगली हयात, पालतू जानवर और वो पौधे और फसलें शामिल हैं जो हम काश्त करते हैं। ये तमाम जानवर और पौधे हमें अमूमी खुराक, ईंधन और फाइबर फराहम करते हैं। इसका मतलब है कि इस हयातियाती तनव्वो में ऐसी हयात भी शामिल है
जो हमारे काम आती है, जैसे शहद की मक्खियाँ, पौधे के बीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले हशरात, कीड़े मकोड़े, समंदरी घास, मोंगे और काई या फंगस। ये तमाम चीज़ें ना सिर्फ ज़मीन को ज़रख़ेज़ करती हैं बल्कि हवा और पानी को भी साफ़ रखती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की ये रिपोर्ट दरअसल हमें 2 पैगाम देती है। अव्वल ये कि दुनिया की बढ़ती हुई आबादी के लिए खुराक की जिन इक़साम पर इन्हिसार किया जा रहा है वो बहुत कम होती जा रही हैं और इनमें तनोव या वैरायटी ख़त्म होती जा रही है। रिपोर्ट का दूसरा अहम नुक्ता यह है कि खुराक और ज़राअत में मदद करने वाली हयात की बहुत सी इक़साम ऐसी हैं जिनके ख़त्म हो जाने का ख़तरा है या वो ज़वाल का शिकार हैं। मसलन जंगली हयात की 1000 इक़साम ऐसी हैं जो अब इतनी फरावानी से दस्तयाब नहीं हैं। इनमें बेशुमार पौधे, मछलियाँ और दूध देने वाले जानवर शामिल हैं। मुख्तलिफ ममालिक जैसा कि आयरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड और स्विट्ज़रलैंड समेत कई ममालिक का कहना है कि इनके यहाँ शहद की बड़ी मक्खियों में कमी हो गई है, जबकि ओमान में बढ़ती हुई गर्मी की वजह से जंगली पौधे, अंजीर और बेर कम पैदा होने लगे हैं, क्योंकि वह चरिंद, परिंद और कीड़े मकोड़े जो इन चीज़ों के बीच एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते थे, अब इनकी तादाद में कमी हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक हयातियाती तनोव में कमी के बहुत से असबाब हैं, जिनमें अहम तरीन ये हैं। नंबर 1, ज़मीन और पानी के इस्तेमाल में तब्दीली। नंबर 2, आलूदगी। नंबर 3, ज़मीन की बसात से ज़्यादा काश्तकारी करना। नंबर 4, मौसमियाती तब्दीली। नंबर 5, आबादी में इजाफा और शहरों की तरफ नकल मकानी करना। रिपोर्ट की तैयारी में हिस्सा लेने वाले कई ममालिक का कहना है कि हयातियाती तनोव में कमी की दीगर बड़ी वजूहात में हिद्दत में इजाफा, फ़ज़ाई आलूदगी और ज़राअत में इस्तेमाल होने वाली गैर मुनासिब अद्वियात और खादों के अलावा ज़मीन से ज़्यादा फसलें हासिल करना भी शामिल है। दीगर माहौलियाती और मौसमियाती मसाइल की तरह खुराक की कमी से निमटने के लिए भी असल ताकत खुद सार्फिन के हाथ में होती है। आलमी अदारे खुराक और ज़राअत का कहना है कि आम लोग इस किस्म की खुराक को फ़ौक़ियत दे सकते हैं जो किसान खुद बाज़ार लाकर फ़रोख्त करते हैं, और इसके अलावा ऐसी अशिया का बाइकआउट कर सकते हैं जिनको पैदा करने के लिए गैर मुनासिब तरीका अपनाया गया हो।